हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बेसिकली नक्सलिज्म। नक्सलाइट्स होते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे। क्यों हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस करेंगे। ओरिजिन कहाँ से हुआ था नक्सलाइट्स का, देन कॉजेज, इनके स्प्रेड के कॉजेज क्या है, क्यों ये इतना फैलते हैं, क्यों नए नए नक्सलाइट्स बनते रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट वे फॉरवर्ड कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। होम मिनिस्टर ने, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रपोज करा था कि इंडिया नक्सलाइट फ्री हो जाएगा बाय मार्च 2026। एंड रिसेंटली 28 नक्सलाइट्स वर किल्ड इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन। छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन जो कि नक्सलाइट प्रोन रीजन है, वहां पर 28 नक्सलाइट किल करे गए थे। इसीलिए ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये टॉपिक आपके लिए जनरल अफेयर्स में बड़ा काम आएगा। नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड नक्सलाइट। ये जो वर्ड है नक्सलाइट, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये नक्सलबरी विलेज है वेस्ट बंगाल का, वहां से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ, राइट। जहां पर पहली अपराइजिंग हुई थी 1967 में। ये किस लिए हुई थी? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्राडिशन ऑफ रूरल पुअर बाय लैंडलॉर्ड। जो रूरल पुअर के साथ एक्सट्राडिशन करते थे, उसकी वजह से सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए ये अपराइजिंग हुई थी। बेसिकली ये एक अच्छे कॉज के लिए हुई थी। देन ये अपराइजिंग ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया के बैकवर्ड स्टेट्स में फैल गई, जैसे छत्तीसगढ़ से बिहार, यूपी के कुछ पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, केरला का कुछ पार्ट। इस तरह से ये काफ़ी सारे ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के बैकवर्ड स्टेट में फैल गई। अब बात आती है कि इनके स्प्रेड के रीजंस क्या क्या हैं, कॉजेज क्या है। फर्स्ट कॉज ब्रॉडली है लैंड रिलेटेड फैक्टर्स। बेसिकली लैंड रिलेटेड कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नक्सलाइट्स या नक्सलिज्म काफ़ी फैल गया। फर्स्ट वॉज लैंड सीलिंग लॉ। लैंड सीलिंग लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास जितना लैंड होना चाहिए उस पर कैपिंग थी। एक पर्सन एक अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता था, और ये क्यों करा गया था? टू प्रमोट द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब लैंडलॉर्ड क्या करते थे? पॉलिटिकल लूप होल्स निकालते थे और उससे अपने पास ज़्यादा लैंड रख लेते थे। पॉलिटिकल लूप होल्स निकाल कर अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर लैंड कर करके लैंडलॉर्ड्स अपने नाम पर ज़्यादा लैंड रख लेते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती गई, लैंडलेस पीपल बढ़ते गए, एक्सट्रीमिज्म का कॉज हो गया ये। देन लैंडलेस टाइटल्स बाय ट्राइबल्स, राइट। बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं उनको लैंडलेस टाइटल दे दिया गया। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने लैंड्स पर ट्राइबल्स से काम करवाते थे, उनको लैंडलेस टाइटल दे देते थे फॉर वर्किंग ऑन द लैंड। वो लैंड पे एग्रीकल्चरल वर्क करते थे या कुछ और वर्क जो भी लैंडलॉर्ड करवाना चाहता था करवाते थे। उनको मेन ओनर नहीं बनाकर लैंडलेस टाइटल दे दिया जाता था। और अब ये जो ट्राइबल लोग थे, दे कैन बी एविक्टेड एनी टाइम फ्रॉम द लैंड। उनके अंदर इससे डिससेटिस्फैक्शन आई, एंड अगेन इट वाज अ कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। ट्राइबल्स के पास कुछ ट्रेडिशनल राइट्स थे, जैसे कि कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड राइट्स थे, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड राइट्स थे, रिवर्स रिलेटेड एंड फॉरेस्ट रिलेटेड। तो उनको प्रॉपरली फॉर्मलाइज नहीं किया गवर्नमेंट से, जिससे उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आई एंड एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हुई। देन इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड, राइट। फिफ्थ शेड्यूल एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग जिन एरिया में फिफ्थ शेड्यूल एनफोर्समेंट होता है उसमें ट्राइबल्स को ही लैंड एलोकेट किया जाता है। ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स को लैंड ट्रांसफ़र नहीं करते, बट इलीगल ट्रांसफ़र हुआ लैंड का आउटसाइड द फिफ्थ शेड्यूल एनफोर्समेंट, राइट। फिफ्थ शेड्यूल जिन एरिया में था वहाँ पर भी इलीगल ट्रांसफ़र लैंड हो गया फ्रॉम ट्राइबल्स। अगेन ट्राइबल्स में इस चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन आई। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एविक्शन, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट के ही कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे कि डैम्स, माइनिंग्स, ड्यू टू इंडस्ट्रीज,
ट्राइबल्स की डिस्प्लेसमेंट की गई, जिससे ट्राइबल्स का कनेक्शन ही खत्म हो गया लैंड से। गवर्नमेंट के लिए इनका एंगर बढ़ गया एंड दिस इज हाउ एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हुई। देन लाइवलीहुड रिलेटेड कॉजेज। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस में, वो एक कंप्लीट फेलियर रहा फॉर ट्राइबल्स बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड डाइवर्जन। सो जो उनके लिए फूड जाता था वो डाइवर्स होकर कहीं और चला जाता था या बेच दिया जाता था। सो अगेन इट created insecurity, food insecurity among the tribals. So again promoted extremism. Traditional livelihood पे डिपेंड करते थे, जैसे कि फार्मिंग पे या फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स ये लोग इकट्ठा करते थे उन्हें बेचते थे। सो ये ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के बेसिस पर ही स्टिक रहे। इनमें कोई ऐसा एडवांस लाइवलीहुड मेजर्स नहीं प्रमोट किए गए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स क्राइसिस आई इनके अंदर एंड अगेन दे प्रोमोटेड एक्सट्रीमिज्म। देन दे लॉस द राइट्स ऑन कॉमन रिसोर्सेज, रिवर्स, फॉरेस्ट पे उनके राइट्स धीरे धीरे डाइल्यूट कर दिए गए, अगेन प्रोमोटेड एक्सट्रीमिज्म। देन सोशल एक्सक्लूजन, बेसिकली सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लीगली प्रोहिबिट है ये। अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल you see every day, you come across some scenarios जहाँ पर social discrimination होती है, and then when it comes to tribals तो ज़्यादा ही social discrimination होती है। तो इनके पास legal safeguards इतने ज़्यादा नहीं है, जिससे इनके अंदर again anger increase हुआ। Now coming to the government related factors, so basic amenities इनके पास कम है, राइट, बिकॉज ऑफ द करप्शन। कोई इफेक्टिव डिलीवरी नहीं है बेसिक अमेनिटीज की, जैसे कि मैंने आपको पीडीएस में भी बताया था कि इनके पास फूड इनसिक्योरिटी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर, इन सब का इनके लिए लैक रहा हमेशा बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड लेस ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी, सो विच कॉजेज एक्सट्रीमिज्म इन देम। देन इनएफिशिएंट पब्लिक पर्सनस, जो भी पब्लिक पर्सनस वहाँ पर टीचर्स या फिर हेल्थ केयर पर्सन जो भी ट्रांसफ़र होते थे, देवर लाइक आउट ऑफ देयर विल, वो ज़बरदस्ती वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते थे। इनएफिशिएंट लोगों को वहाँ पर भेजा जाता था, जिससे वहाँ पुअर सर्विस डिलीवरी हुई। देन पुलिस मिसकंडक्ट, पुलिस ने पावर एब्यूज़ करा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी इन द नेम ऑफ नक्सलाइट किलिंग, राइट। तो ये अगेन it became a very big reason to grow the divide between tribal communities and state. Now coming to the way forward, right, so जो left wing extremism है ये जनरल एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्टकमिंग्स की वजह से है, जिससे कि गवर्नमेंट का एक फेलियर रहा है पुअर लोगों की, इन एरिया में पुअर लोगों की लैंड, फूड, वाटर और पर्सनल सिक्योरिटी वाली नीड्स को पूरा करने का। सो बेसिकली गवर्नमेंट को कुछ वे फॉरवर्ड अपनाने चाहिए। सो बेसिकली जो नक्सलाइट्स हैं उन्हें एलियनेटेड सेक्शंस में रखना चाहिए रादर देन हाई ट्रेजन या फिर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करने की जगह। पुलिस एक्शन कैन ऑल्सो क्रिएट वेरी बिग चेंज। पुलिस को भी अपना रोल थोड़ा चेंज करना चाहिए, नेगोशिएशंस रखनी चाहिए इनके साथ, जिससे कि ये अपने वर्ल्ड को थोड़ा बेटरली एक्सपीरियंस कर पाए। इनके लिए फेथफुल, फेयर एंड जस्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉज का और प्रोग्राम्स का, सो दैट कि जो बेसिक कॉजेज़ हैं नक्सलिज्म के, इनको बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिमूव करवा के बेसिक कॉजेज़ को हटाया जा सके। सस्टेन्ड और प्रोफेशनली साउंड और सिंसियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे कि एफिशिएंट पब्लिक पर्सनस को यहाँ पर भेजना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। गवर्नमेंट को कुछ लॉज निकालने चाहिए, राइट, डेमोक्रेटिक मेथड्स यूज़ करने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कॉजेज़ क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम कोई एक नया सा टॉपिक जनरल अवेयरनेस का डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।